जयपुर में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा लीक होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। कल हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है। उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्जाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। तो स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता, वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। ये जो गैंग जो है, जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है, और अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट होता है, उसी तरह का एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड, ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट थे, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसीलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम बीएनएस और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्जाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सर, जयपुर में कार्रवाई हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कितने लोग अभी रडार पर हैं आपकी तरफ? 14 लोगों के अलावा जयपुर में सर किस इलाके में ये कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई हुआ था वैशाली नगर। आप बताएं और किसका? ये कार्रवाई हमें सूचना मिली थी 2 अभियुक्त परमजीत और जोगिंदर के वैशाली इलाके में होने की, जिस सूचना पर एसएचओ वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य सरगना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड दबिश दी गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर एसएचओ और चित्रकूट एसएचओ इनका लगातार सहयोग लिया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान एटीएस एसओजी की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करदनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहां की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त एटीएस एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किए हैं, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक के अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले। तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। ये डिवाइस और नकदी और का खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल डीसीपी वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। अभी पता चला कि कैसे नेटवर्क ये बनाते थे, अभ्यर्थी तक कैसे पहुंचते थे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और कितने रकम लेते थे? ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी केवल इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है
तरीका वारदात था वो हमें पता चला, और कुछ कुछ जो लाभार्थी है उसके बारे में पता चला, जो लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। क्या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय समय में करते रहूंगा मैं। राजस्थान से बाहर भी है नेटवर्क, हो सकता है। सर कोई इंस्टीट्यूशन भी इसमें, जो सेंटर्स जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसी से चिन्हित करता है, उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोहों का कोई काम सफल नहीं होता है। सर एक चीज होगी, ये पहला एग्जाम तो होगा नहीं जब यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी संचालित हो रही होगी। इससे पहले भी कई एग्जाम हुए होंगे। रेलवे के एग्जाम अभी बीते दिनों 10 दिन पहले भी हुआ था टेक्नीशियन का, क्या उसमें भी इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई और पेपर लीक करवाया था? जो आप पूछ रहे हैं रेलवे के एग्जाम के बारे में, 10 दिन पहले हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट पकड़ा था वो उनके पास ब्लूटूथ डिवाइस था। उसका आगे ब्लूटूथ डिवाइस कौन सप्लाई किया, किसके माध्यम से उसको सहयोग मिला, इनपुट मिला, वो अभी अनुसंधान जारी है उस संबंध में। जब उसका पूरा सामने आएगा तो आपको बताएंगे। अभी प्रीमेच्योर है इस स्टेज में आपको जवाब देना। सर ये इस केस में भी क्या पर्टिकुलर लिंक है सर? तो सेंटर पे और भी कोई एग्जाम हुई हो वहां पर? जहां जहां कल एग्जाम्स हुआ है उनका पूरा हम तस्दीक कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्स पीछे हुआ है, उसमें इनका कोई लिंक था, ये सब हम टेक्निकली हम एनालाइज करके स्थापित करेंगे। बड़ा मोटा बताया हो कितने रुपए में ये इस तरीके से नकल वगैरह करवा रहे थे, कुछ मोटी किसी तरीके से कोई जानकारी आई हो सके? अभी ये सारे प्रारंभिक स्टेज में है ना, तो इसलिए हम उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाता है। जो फरार हुए वो कौन है, जो उनके जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? तो उसको अभी हम खुलासा क्यों करें, तो सामने आएगा तो बता दूंगा। अमित को कुछ बोलना है? ये दो विषय पर हम जितने भी एग्जाम ये कंडक्ट हो रहे हैं उस पर सभी अन्य एजेंसियां भी इसमें सम्मिलित हैं। उनको आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह की ऑनलाइन एग्जाम हो रही हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम पे हो रही हैं लेकिन ऑफलाइन हो रही हैं, जो सीडैक इत्यादि के माध्यम से या टीसीएस जैसी इंस्टीट्यूशंस एग्जाम करा रही हैं, और ये कुछ एग्जाम इस तरह की हुई, उसमें अगर हम इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन करें तो इस ऑफलाइन एग्जाम में इंटरनेट का चलना, रिमोट सर्वर से उस कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर किया जाना, ये एक हम कह सकते हैं कि लूप होल था जिसका फायदा उठा के मिलीभगत करके इस तरह का अपराध कारित किया गया। जितनी भी एग्जाम किसी भी कंप्यूटर सर्वर सिस्टम पे हो रही है, उसका किसी भी सूरत में इंटरनेट इस्तेमाल के द्वारा रिमोट एक्सेस से बाहर जाना, ये एक एसओपी इसमें मजबूत बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें एटीएस, एसओजी और जयपुर पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है, ताकि आगे से भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं हो पाए कि कोई किसी तरह का कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जिसका एक्सेस कहीं भी बाहर दिया जा सके। तो ये एक मुख्य अनुसंधान का हमारा विषय रहेगा। दूसरा, रात को ही जिन सेंटर्स की संदिग्ध भूमिका पाई गई, एफएसएल की टीम द्वारा समस्त सेंटर्स पे विजिट कराया जाएगा, समस्त कंप्यूटर जो सर्वर सिस्टम है उनका फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा, ताकि हम टेक्निकली ये पता कर पाएं कि कितनी सारी सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल हुआ और किस हद तक इस्तेमाल हुआ, जिसमें अभी संपूर्ण जांच के बाद ही तथ्य सामने आए। ये सब पहला मामला है इस तरह का? ये जैसा एक एग्जाम की ओर हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उस पर अभी गहन अनुसंधान होना बाकी है, जो आरपीएफ की एग्जाम थी, बाकी और अन्य अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आए। पेपर रद्द हो गया क्या अभी? इस बारे में अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं। दूसरे राज्यों से ये जानकारी जुटा रहे हैं। थैंक यू।